एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। आप सभी लोगों ने सुना पिछली भागवत में जो मैंने डाली थी वीडियो, कलयुग कैसे आया और कैसे परीक्षित को श्राप लगा। तो जैसे ही परीक्षित को श्राप लगा उसके आगे की हम आपको सुनाते हैं आज। श्राप लगने के बाद जैसे ही महात्मा परीक्षित अपने राज दरबार में पहुंचते हैं, राज दरबार में पहुंचकर जैसे ही अपना मुकुट उतारते हैं महल में जाने के बाद, वैसे उनको इस चीज का आभास होता, अरे मैंने ये क्या किया। जो गलती आज तक हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं करी, हमारे बड़ों ने कभी नहीं करी, हमारे बाबा ने कभी नहीं करी, आज वो गलती हमसे हो गई। ऐसा जघन्य अपराध हमसे हो गया, एक ऋषि का अपमान हो गया हमसे। बड़ा पछतावा हो रहा है उन्हें मुकुट उतारने के बाद, क्योंकि जब तक मुकुट सर पे था तब तक तो कलयुग सर पे ही बैठा था, कुछ एहसास ही नहीं हुआ। कलयुग की भाषा बोलते चले आ रहे थे जब से वहां से मुलाकात हुई थी कलयुग से। तो जैसे ही मुकुट उतारा उन्हें इस चीज का एहसास हुआ, मैंने क्या किया, कौन सा अपराध कर आया मैं। अब जैसे ही पता लगा, एक तरीके से पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे महात्मा परीक्षित। कह रहे हैं कि मैं संता अपराधी शरीर को रखना नहीं चाहता, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मेरा प्राणांत हो जाए, मैं मर जाऊं। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत विकल हो रहे हैं। महारानी जी से कह रहे हैं मैं संत अपराधी शरीर को रखना नहीं चाहता। जैसे ही सवेरा होगा मैं ऋषि के आश्रम में जाऊंगा, उनसे क्षमा याचना करूंगा, और जो भी अपराध वो इस अपराध का दंड वो निश्चित करेंगे उसे भोगूंगा। और ऐसा मैं जरूर करूंगा, सवेरा होते ही जाऊंगा। रात भर तो किसी तरीके से पश्चाताप करते हुए बीती। सवेरा होते ही जैसे दरबार लगा, दरबार में परीक्षित जी ने वही बात कही कि मुझे ऋषि से क्षमा याचना करनी है, और जो दंड वो निर्धारित करेंगे उसे मैं भोगूंगा, तभी संतों का अपराध हमारे ऊपर से उतरेगा। जो मैंने अपराध किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, एक ऋषि का अपमान कर दिया। बताओ, जो समाधि में लीन बैठे थे, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी, ऐसे ऋषिवर के गले में मैं मरा हुआ सर्प लपेट कर चलाया। ऐसी मेरी बुद्धि खराब हो गई। ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सभी मंत्रियों को बता रहे हैं कि मुझे उनसे क्षमा याचना करनी है। तब तक आगे से आवाज आई, संतरी ने आवाज लगाई कि ऋषि समीक से के आश्रम से कुछ ऋषि कुमार आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की अनुमति मांगते हैं। बोले हाँ हाँ अनुमति है, आने दो आने दो आने दो। तो जैसे ऋषि कुमार आते हैं और वो बताते हैं महाराज को कि महाराज, हम ऋषि समीक के आदेश के अनुसार आए हैं यहाँ पर, और आपको ये बताने आए हैं कि एक ऋषि कुमार की नादानी की वजह से आपको एक श्राप मिला है, जिस श्राप के चलते आज से 7वें दिन, जब कल श्राप दिया था उसके 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। हो सके तो आप अपने मुक्ति का कोई उपाय सोच लें, ऐसा शमीक ऋषि ने कहलवाया है। तो महाराज क्या कहते हैं कि अरे ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया, मुझे तत्क्षण तत्काल तुरंत मरने का श्राप मिलना चाहिए था, मैंने ऐसा अपराध किया था। इस अपराध की सजा तो मृत्युदंड होनी थी, वो भी तत्काल। अब जो भी हुआ 7 दिन का अगर बोला है तो 7 दिन का समय मेरे पास है। तो ऋषियों से सलाह लेते हैं, अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं क्या होना चाहिए। तो सभी ऋषि लोग, मंत्री लोग कहते हैं, उनके साथ के मंत्री लोग, कि ऐसी अवस्था में तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही घर से निकलते हैं
एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जैसे वो घर से निकलते हैं, महात्मा परीक्षित घर से निकलते हैं। एक पीताम्बर पहन रखा है, एक पीताम्बर कंधे पे डाल रखा है। महात्मा परीक्षित घर से निकलने से पहले अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, राज्याभिषेक किया। बोले बेटा अब तुम ये सब संभालो और हमें अब जाना होगा। 7 दिन मिले हैं मुझे, उन 7 दिनों में कुछ कार्य करना है, क्योंकि ब्रह्मा की पृथ्वी पर, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे एक क्षण पहले पता लग जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन मैं क्या कहूँ, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया है या आशीर्वाद दिया है कि मुझे 7 दिन का समय दिया है। 7 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी कृपा की है ऋषि कुमार ने जो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। बेटा जन्मेजय को राजगद्दी देकर, सभी मंत्रियों से और सबसे विदा लेकर, महात्मा परीक्षित पीताम्बर डालकर घर से निकल लेते हैं। आगे जाकर गंगा स्नान करके डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर आते हैं महात्मा परीक्षित, क्या देखते हैं कि हजारों संतों की भीड़ वहां इकट्ठी है। जैसे उनके सम्मुख पहुंचते हैं महात्मा परीक्षित, तो सभी ऋषिवरों को प्रणाम करते हैं। सभी ऋषिवरों से कहते हैं ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों का, बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, जो आज आप जैसे महान संतों के, इतने संतों के एक साथ हमें दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे ऊपर जो श्राप है, ये श्राप नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो एक साथ इतने संतों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। मैं आप सभी संतों का समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करूंगा माला पहनाने में और औपचारिकताएं करने में। मेरा बस आधी लाइन का क्वेश्चन है आप सभी संतों से कि जिसको 7 दिन में मर जाना हो, जिस किसी इंसान को 7 दिन में मर जाना हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अब तो महाराज जी सभी संतों की आपातकालीन मीटिंग चालू हो गई। अब कोई कह रहा है 9 दुर्गा पाठ कराओ, तो उसमें भी 9 दिन लगेंगे। मैया प्रसन्न होंगी तो कृपा करेंगी, मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता भोलेनाथ का जाप करवाओ। सब अपने अपने हिसाब से अनुष्ठान बता रहे हैं, कोई 21 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 9 दिन का, ऐसे करके सब अनुष्ठान बताते जा रहे हैं। लेकिन महात्मा परीक्षित के पास तो 7 दिन है। अब 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? तो एक ऋषिवर बोले 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य तो बस एक ही महात्मा में है। बोले वो कौन? बोले महात्मा सुखदेव जी स्वामी महाराज। लेकिन अब सुखदेव जी स्वामी महाराज यहां आवे कैसे? उनके कोई संग्रह परिग्रह तो है नहीं, वो तो परमहंस हैं। उनका कोई ठिकाना तो है नहीं कि भाई वहां मिलेंगे और बुला लिए जाएं, आ जाएं। हम आप लोगों को बताएंगे स्वामी सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा।
माता पार्वती सुन रही थी। वहां कथा हो रही थी, वहीं पे एक सुपक्षिणी का अंडा जो है टूटा हुआ पड़ा था। कथा सुनते 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 उसमें प्राण आ गया। अब जब माता जी तो सो गई, भोलेनाथ ने देखा कि ये क्या हुआ, लीला करने के लिए उन्होंने उस तोते के पीछे अपना त्रिशूल भेजा। अब उधर महर्षि वेदव्यास की पत्नी उबासी ले रही थी। तोता गया, भागा भागा उनके मुंह में प्रवेश कर गया, अंदर जाकर समाधि लगा ली। 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में तपस्या की। एक दिन माता श्री ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मुझे मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। जब मैं उबासी लेती हूं तो मुझे लगता है मेरे अंदर कोई मंत्र बोल रहा है। अच्छा, महर्षि वेदव्यास जो थे वो कौन थे? परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र पराशर, और पराशर के ही पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास, और महर्षि वेदव्यास के ही पुत्र हैं सुखदेव जी स्वामी महाराज, जो कि मात्र गर्भ में समाधि लगाए बैठे। तो महर्षि वेदव्यास ने बड़ी प्रार्थना की कि आप कौन हैं महाराज, आइए, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप पधारिए। तो जब ऐसी बात कही महर्षि वेदव्यास ने, तो सुखदेव स्वामी महाराज अंदर से क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, बाहर तो माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं आप पे माया का कोई असर नहीं होगा, आप आइए। तो ऐसे प्राकट्य हुआ महात्मा सुखदेव जी स्वामी महाराज का। एक बार प्रेम से बोलो सुखदेव जी स्वामी महाराज की जय हो। तो सुखदेव जी स्वामी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी स्वामी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, वो अपने जन्म लेते ही, और शास्त्रों में कहीं भी उन्हें 16 वर्ष से ज्यादा या कम का नहीं बताया है। ऐसा कथाएं सुनने को मिलती हैं, जहां भी मैंने सुना है मुझे भी यही सुनने में आया है कि 16 वर्ष के ही हर जगह प्रतीत हुए हैं। अब वो वहां से चल दिए सीधे वन की तरफ को, क्योंकि पूरा कृष्ण चिंतन किया था, पूरा भागवत चिंतन किया था, मात्र गर्भ में बैठकर बिल्कुल जो सुन के आए थे, चल दिए। महर्षि वेदव्यास उन्हें लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र कह के आवाज दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 16 वर्ष का दिगंबर चला जा रहा है। आगे कुछ माताएं स्नान कर रही थी, उधर से निकल गए, वो नहाते रहे। महर्षि वेदव्यास पीछे से पहुंचे तो सबने पर्दा कर लिया, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा बेटी, अभी हमारा पुत्र आगे आगे गया है, जो कि दिगंबर अवस्था में गया है, और आप लोगों ने पर्दा नहीं किया, मेरे आते ही पर्दा। बोले महात्मन क्षमा करें, वो जो आगे गए हैं बहुत ही महापुरुष हैं, इन्हें स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में ही नहीं पता है, वो तो भगवत चिंतन में लीन हैं, साक्षात सर्वेश्वर के स्वरूप हैं। महर्षि वेदव्यास ने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है, और आगे बढ़े। तो वृक्षों ने रोका है, वृक्षों ने उनका रास्ता रोका, और वृक्ष क्या कहते हैं,
महात्मा जी किसको रोक रहे हो? कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके हो, आप इनके पुत्र बन चुके हैं, कौन जानता है? उनका पीछा छोड़ो, आप अपना काम करो और उन्हें उनका काम करने दो। तो वही सुखदेव जी स्वामी महाराज आज आ रहे हैं। जैसे उन्हें पता लगा कि परीक्षित को श्राप हुआ है 7 दिन में मरने का, तो सामने से आ गए सुखदेव जी स्वामी महाराज। तो कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, कथाएं तो यहां तक सुनने को मिलती हैं कि जैसे कि मात्र गर्भ में जब परीक्षित थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाया था, और आज जब उस समय भी ब्रह्मास्त्र चला था और आज भी ब्रह्म रूपी ब्रह्मास्त्र चला है, वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र आज लगा है, तो भी भगवान कृष्ण ही, युगल किशोर सरकार ही सुखदेव जी स्वामी महाराज का रूप लेकर आ गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव स्वामी महाराज की जय हो। तो सुखदेव जी स्वामी महाराज आते हैं तो ऋषि लोग उनको समझाते हैं, महात्मा परीक्षित को, देखो ये 1 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, क्योंकि सुखदेव स्वामी महाराज का नियम था कि वो 5 घरों से भिक्षा लेते थे और एक घर पर सिर्फ उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में एक गाय दुही जाए, उससे ज्यादा समय वो नहीं रुकते थे। एक गाय दुहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा देर तक वो नहीं रुकते थे एक दरवाजे पे, फिर दूसरे दरवाजे पे, और 5 घरों से ही भिक्षा लेना, उसके बाद 6वें पे जाना नहीं है, फिर जंगल में चले जाना भजन करने, दिन रात भजन, भगवत भक्ति में लीन रहते थे। तो सभी संत उनको समझा रहे हैं महात्मा परीक्षित को, कुछ ऐसा कहो कि महात्मा जी 7 दिन आपके पास रुक जाएं। तो परीक्षित ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, बोले प्रभु प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, और आपसे हम बस एक ही सवाल करेंगे महाराज कि जिस किसी इंसान को 7 दिन में मर जाना हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो ये सवाल इतना अच्छा लगा सुखदेव जी स्वामी महाराज को कि लोग कहते हैं ना, पहले स्तुति गाते हैं, फिर गणेश वंदना, फिर ये फिर वो बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद थोड़ा देर जब मशीन गर्म होती तब भागवत बोलना शुरू करते हैं। तो सुखदेव जी स्वामी महाराज को ये प्रश्न ही इतना अच्छा लगा कि कुछ नहीं, तुरंत आसन मारा और भागवत बोलना शुरू। बोलो युगल किशोर सरकार की जय। तो जब सुखदेव जी स्वामी महाराज मंच पर आते हैं, अभी तक तो भागवत ऐसे ही चलती है, लेकिन मेन भागवत तो वही होती है जब सुखदेव जी स्वामी महाराज मंच पर आ जाते हैं। तो जब मंच पर सुखदेव जी स्वामी महाराज आ गए हैं तो थोड़ा सा उनकी चरण वंदना हो जानी चाहिए। हरि कथा सुनाने वाले, हरि दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे की कथा हम आप लोगों को अपने अगले पार्ट में सुनाएंगे। जिस किसी को हमारी कथा अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।